तो आइए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए बेटे इस क्वेश्चन में देखिए बटे के नीचे पहले तो ये था कि हमारे पास फैक्टर्स ऑलरेडी बने होते थे। अब इस क्वेश्चन में जो है वो बटे के नीचे फैक्टर्स नहीं बने हुए, ठीक है। हमारे पास देखें यहाँ पे लिखा है कि एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो मैं इसको जरा थोड़ा सा रफली समझा देता हूँ, ठीक है। आपने बेटा 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि x की पावर 2 -1 अगर है, ठीक है, अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो आप 1 की पावर जो है वो आप वेरिएबल के मुताबिक जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। 1 की जितनी मर्जी पावर लें, आंसर 1 ही आना है, ठीक है। और ये जो एक्स स्क्वायर है बेटे ये एज इट इज नीचे उतार लें, ठीक है। अब देखिए ये एक फॉर्मूला बन गया है, पहली रकम का स्क्वायर मनफी दूसरी रकम का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बेटा बराबर है जी एक मरतबा प्लस में ए प्लस बी और एक मरतबा माइनस में ए माइनस बी। तो आप बेटे इसको लिख सकते हो, ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ए की जगह पे देखिए यहाँ पे एक्स है, जबकि बी की जगह पे हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो आप लिखिए यहाँ पे एक्स प्लस 1 और उसके बाद लिखिए जी एक्स माइनस 1, ठीक है। तो आई होप कि बेटे आपको जो है वो समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप हम फॉलो यहाँ पे ये करेंगे कि हम यहाँ लिखते हैं कि ये 3x माइनस 1 ये एज इट इज, और इसको हम लिख सकते हैं एक मरतबा प्लस में, ठीक है, और एक मरतबा हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस में, ठीक है। अब बटे के नीचे दो फैक्टर्स बन चुके हैं और अब ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है बेटे आप लेट कर लें, ठीक है। सबसे पहले जो है वो आपने लेट करना है, और ये जो 3x माइनस 1 है, ठीक है, ये एज इट इज, और ये दोनों फैक्टर यहाँ पे लिखे x प्लस 1 और उसके बाद है जी x माइनस 1। अब देखिए बेटे बटे के नीचे दो फैक्टर्स हैं, तो दैट्स मीन कि यहाँ पे दो फ्रैक्शंस बनेगी, दरमियान में हमेशा प्लस लेंगे। पहला फैक्टर यहाँ पे लिखते हैं जी x प्लस के है जी 1, ठीक है, और उसके बाद सेकंड फैक्टर जो है वो आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। बटे के ऊपर आप कांस्टेंट लेंगे, अगर x की पावर यहाँ पे 1 है तो सिंगल कांस्टेंट यहाँ पे लिखिए a, और उसके बाद a के बाद यहाँ पे आता है b, तो आप b लिखते हैं और इसको आप मसवात नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। अब बेटे बटे के नीचे ये दो फैक्टर्स हैं, इनको खत्म करना है, तो इन्हीं के साथ हम क्या करते हैं, मसवात के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 और उसके बाद है जी x माइनस 1, ठीक है, x प्लस 1 और आगे है जी x माइनस 1, और यहाँ पे लिखिए ऑन बोथ साइड, ठीक है। हर टर्म से जो है वो आपने मल्टीप्लाई करवा देना। तो आप यहाँ पे बेटे लिखें, सबसे पहले तो लिखिए यहाँ पे x प्लस 1 और उसके बाद है बेटे x माइनस 1, ठीक है, और इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना, तो यहाँ पे लिखिए 3x माइनस 1 और नीचे है जो हमारे पास x प्लस 1 और आगे है जी x माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल का साइन। फिर ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पे लिखें, ठीक है, x प्लस के है जी 1 और फिर लिखिए आप यहाँ पे x माइनस 1, ठीक है, और बटा है जी हमारे पास यहाँ पे a ओवर के है जी हमारे पास x प्लस 1, ठीक है, ये फ्रैक्शन, और फिर अगेन आगे प्लस किया साइन, और फिर इसके साथ जो है आपने मल्टीप्लाई करवाना, तो यहाँ पे लिखें x प्लस 1 और अब लिखें यहाँ पे x माइनस 1 और यहाँ पे बटा लगा के ऊपर b और नीचे है जी हमारे पास यहाँ पे x माइनस 1, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे देखें ये दोनों फैक्टर्स, ठीक है, ये बटे के साथ जो है बटे के नीचे जो टर्म्स हैं, जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उनके साथ ये कैंसिल हो गए। ये x प्लस 1 बटे के नीचे जो मौजूद x प्लस 1 है इसके साथ कैंसिल, x माइनस 1 ये बटे के नीचे जो मौजूद है x माइनस 1 इसके साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए जी हमारे पास क्या बचा है जी, हमारे पास बचा है जी यहाँ पे 3x माइनस 1 और यहाँ पे बेटे ये वाला फैक्टर a से जरूर होगा, तो हमारे पास आ जाएगा जी a इंटू एक्स माइनस 1, आगे बेटे यहाँ पे ये प्लस का साइन, और ये फैक्टर जो है वो बेटे वो b से जरूर होगा, तो हमारे पास आ जाएगा जी b इंटू एक्स प्लस 1 और इसको बेटे आप मसवात नंबर 2 का नाम देते, ठीक है। अब देखिए बेटे a हमने मालूम करना है, तो a के नीचे देखिए हमारे पास जो भी यहाँ पे हमारे पास टर्म होगी इसको हम सिफर के इक्वल रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है बेटे वो 1 है, अगर 1 होगी तो सिफर के इक्वल रखेंगे, अदरवाइज आप सिफर के इक्वल नहीं रखेंगे। तो a की वैल्यू मालूम करने के लिए हम x प्लस 1 को सिफर के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टेप लें, फॉर द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू मालूम करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे कि x प्लस 1 बराबर है सिफर के, x की वैल्यू बेटे यहाँ से निकल आई -1, ठीक है, और ये जो प्लस 1 है ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब बेटे
दोबारा इस मसवात की तरफ आ जाएं। इस मसवात में आप देखें कौन सा ऐसा फैक्टर है जहां पे अगर -1 को दर्ज करूं तो वो फैक्टर सिफर हो जाता है। आप देखें अगर x की जगह पे यहाँ पे मैं दर्ज करता हूँ -1 तो ये +1 माइनस प्लस माइनस एक में से एक जो है वो माइनस हो जाएगा तो वो सिफर आएगा। तो वो सिफर अगर b से ज़रब होता है तो वो अल्टीमेट हमारे पास ये सारी टर्म सिफर हो जाएगी। तो इट्स मीन कि अगर इसने सिफर हो जाना है तो हम इसको एलिमिनेट कर लेते हैं और बकाया जो मसवात इतनी है इसको हम आगे लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिए जी 3x - 1 और इक्वल है जो हमारे पास a इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, ये वाला जो फैक्टर है बेटे इसको हमने एलिमिनेट कर दिया अब। ठीक है, क्योंकि इसने सिफर हो जाना था। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ लिखें पुट x इज इक्वल टू -1। तो जहां जहां x है वहां पे वो पुट कर दें -1। ठीक है, इस x की जगह पे यहाँ पे -1 दर्ज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे अब हम जो है वो -1 दर्ज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटे यहाँ पे ये जो 3 है बेटे वो 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे -3 और ये -1। माइनस माइनस बेटे प्लस होता है, जमा तो करते हैं बट अलामत जो है वो हम साथ माइनस की लाजमी लगाते हैं। तो ये माइनस की अलामत एक और एक बेटे यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाएगा a। अब बेटे देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, अलामत हम माइनस की इस्तेमाल करेंगे लेकिन जमा इन दोनों को लाजमी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जी 3 और 1 4 और यहाँ पे है जो -2 और यहाँ पे है जी a। बेटे ये जो -2 है ठीक है ये यहाँ पे ज़रब हो रहा है, इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे आप जो है वो बेटे आप डिवाइड कर दें। डिवाइड करने पर देखें जी ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 2 एक बार 2 2 2 बार 4 और a की वैल्यू बेटे यहाँ पे हमारे पास निकल आई 2। ठीक है, तो आई होप कि बेटा आपको जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब बेटे अब आपने निकालनी है वैल्यू जो है वो b की। ठीक है, जो कांस्टेंट है तो यहाँ लिखें फॉर द वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ b यानी कि b की वैल्यू मालूम करने के लिए ये जो बटे के नीचे जो भी हमारे पास जो टर्म है इस वक्त देखें ये x की पावर यहाँ पे 1 है, अगर 1 है तो सिफर के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x - 1 और ये बराबर है सिफर के। तो बेटे ये -1 दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू निकल आई यहाँ पे +1। ठीक है, अब बेटे ये जो वैल्यू है वो दोबारा इस मसवात की तरफ आए और देखें कौन सा ऐसा फैक्टर है जहां पे अगर x की जगह पे 1 को रिप्लेस कर दूं तो वो फैक्टर सिफर हो जाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 दर्ज करूँ, 1 में से देखिए ये -1 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास सिफर आएगा आंसर। सिफर a से ज़रब होगा तो सिफर, तो इट्स मीन ये सारा फैक्टर सिफर हो जाना है। तो मैं इसको अब एलिमिनेट कर देता हूँ। ठीक है, अब की बार हम इस फैक्टर को एलिमिनेट कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे। तो ये बकाया लिखिए हमारे पास क्या है 3x - 1 और ये बराबर है बेटे अब हमने इसको एलिमिनेट करना है और ये अब लिख लेंगे। ठीक है, b इंटू क्या है जी हमारे पास यहाँ पे x + 1। ठीक है, तो अब बेटे ये जो वैल्यू है ठीक है x की जगह पे 1 को रिप्लेस कर दें। तो आप यहाँ लिखें पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बेटे इस मसवाक में जहां पे x है वहां पे 1 दर्ज कर दें। तो यहाँ लिखें 3 × 1 -1 और यहाँ पे बेटे है जी b 1 + 1 और यहाँ पे बेटे आप देखें 3 को 1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये -1 और यहाँ पे बेटे 1 प्लस का है, ये भी 1 प्लस का है। ठीक है, जमा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 भी आ जाएगा। ठीक है, 3 में से बेटे 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी क्या है जी 2 भी। अभी हमने बेटे b को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे ये जो 2 यहाँ पे ज़रब हो रहा है इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे बेटे ये 2 से कैंसिल हो और आंसर हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू 1 निकल आए। अब बेटे ये जो वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ जो b है ये हमने मसवाक नंबर 1 में दर्ज कर देनी है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखें पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो बेटे ये जो मसवाक है वो एज इट इज यहाँ लिखें और यहाँ लिखें जी 3x जी आगे है जी -1 और बटे के नीचे है जी हमारे पास यहाँ पे x + 1 और नेक्स्ट है जी हमारे पास x - 1 और इस a की वैल्यू बेटे हमारे पास यहाँ पे निकली है 2 तो वो दर्ज कर दें। ठीक है, इक्वल टू डिवाइडेड बाय x + 1 और यहाँ पे बेटे हमारे पास जो b की वैल्यू निकली है वो है 1 तो आप इसकी जगह पे दर्ज करें, यहाँ लिखें जी 1 डिवाइडेड बाय x - 1 और यहाँ पे बेटे प्लस का साइन। ठीक है,
तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बेटे हमने एक्सरसाइज जो 4.1 है इसके फर्स्ट जो 3 क्वेश्चन है, ठीक है, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। बकिया जो 3 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और ये बेटे हमारे पास जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, ये उससे रिलेट करते हैं। तो हम जो है इस एक्सरसाइज के कुल जो है बेटे वो 3 लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। अभी जो है हमने जो है वो 3 क्वेश्चन किए हैं और 3 क्वेश्चन अगली लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जो 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर जो 8 हैं, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हम इन दोनों क्वेश्चंस को अलहदा से जो है वो हल करेंगे, ठीक है।